सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको व्रतों में श्रेष्ठ अजा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने का फल अश्वमेध यज्ञ करने के पुण्य के बराबर होता है। इस व्रत की कथा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी से संबंधित है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए इतने लोकप्रिय थे कि देवताओं के राजा इंद्र को भी उनसे असुरक्षा महसूस होने लगी थी। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने सपने में राजा हरिश्चंद्र को दिखाया कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दे दिया है। दूसरे दिन विश्वामित्र राजा के महल आए और राजा हरिश्चंद्र को सपने की बात को याद दिलाते हुए उनसे उनका संपूर्ण राज्य ले लिया और कहा, राजा, कोई भी दान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए तुम मुझे सोने की 100 मुद्राएं दे दो। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र तो सभी कुछ दान दे चुके थे, तो उनके पास अपना कुछ न बचा था। अतः उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कुछ समय की मोहलत मांगी। राजा ने सोचा, दान की गई भूमि पर रहना सही नहीं है, अतः वह रहने काशी चले गए। क्योंकि माना जाता है कि काशी भगवान शंकर की त्रिशूल पर खड़ा है, अतः वह पृथ्वी पर होकर भी इस धरती पर नहीं माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को किसी पंडित के यहाँ काम करने के लिए छोड़ दिया, जिससे उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई तथा बेटा छोटा होने के कारण अपनी ही माता के पास था। राजा ने स्वयं को शमशान में कार्यरत एक चंडाल को बेच दिया तथा उससे प्राप्त स्वर्ण मुद्रा से उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दान की 100 मुद्राएं दी। इस नीच काम को करते हुए जब राजा को कई वर्ष हो गए थे, तो वह इस काम से छुटकारा पाना चाहते थे। इसी चिंता में एक दिन वह दुखी मन से बैठे थे। तभी गौतम ऋषि आए और उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने सारी बातें बता दी। ऋषि ने उन्हें सभी व्रतों में श्रेष्ठ अजा एकादशी का व्रत रखने को कहा, जिससे उनके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन राजा के बेटे को किसी सर्प ने काट दिया, जिससे वह परलोक सिधार गया। राजा की पत्नी उसकी मृतदेह के साथ शमशान पहुंची। उसके पास शमशान का कर देने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु राजा ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए उससे शमशान कर मांगा। तो राजा की पत्नी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को देने के लिए फाड़ना चाहा, वैसे ही राजा हरिश्चंद्र के व्रतों के पुण्य से सभी देव वहां विश्वामित्र ऋषि के साथ आ पहुँचे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को बताया कि वह सब उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र व्रत प्रभाव से पुनः जीवित हो गया तथा वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा तथा अंत में परिवार के साथ स्वर्गलोक चले गए। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करे, यही कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई कथा अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।